आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा नूरपुर में। मैं आपको बता दूं कि यहीं पे KP इंटर कॉलेज है और उसके बगल में एक दारू की भट्टी खुल रही है, जिसका विरोध नूरपुर के महिलाएं और पुरुषें कर रहे हैं। पूरा आक्रोश है। यहाँ बात करते हैं, क्या नाम है? दुर्गा देवी। और क्या कहते हैं आप लोग? आयल बन जा की दारू का भट्टी नूरपुर में खुलल बा। हमार बहन बा, बेटी बा, लड़की बा। हमनी कहे आके गरीब आदमी आके कटिया बिनिया कुल करी ला जाए। 4 गो गुंडा पिटुरिया से हमनी का इज्जत एको पैसा रहना चाहिए। तो का जरूरी बा भट्टी खुला का? क्या कहल चाहती? अभी कहल चाहतनी साहब कि कुछ भी हो जाइए, दारू के ठेका ना खुले के चाहिए। अच्छा, ये दारू को ठेका केकर है, काहे खुलल है? अब दारू पिया खातिर, आदमी के बिगाड़े खातिर, लड़कन के बिगाड़े खातिर, बेटी बहन के छेड़े खातिर। एक सूचना आप लोग ने पुलिस के दली? हाँ, नहीं पुलिस आइल बटे। पुलिस पुलिस का कार्रवाई से संतुष्ट बनी जा आप लोग? हाँ साहब, फिलहाल में तो संतुष्ट बनी जा। बाद में पुलिस का करी का ना करी, ओकरा पेट में, पुलिस के पेट में हमनी के बैठल थोड़ी। सरकार से क्या मदद चाहते? हमनी के सरकार से ये मदद मांगल चाहते हैं कि हमनी के गांव में दारू के भट्टी ना खुले के चाहिए। क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। और आगे जी, क्या कहना चाहती हैं आप? सर जी, हम यही चाहते हैं कि हमारे आदमी यहाँ पर भट्ठा पर ईटा पाथता ना। अच्छा, अब मजदूरी कर रहा बना। हमारे लड़का बच्चा के सहू पढ़ावे की फीस नहीं मिल पावत। दारू भट्टी खुला तो काल हमारा आदमी पिया था, तो फिर हमारे लड़को पी कि ना पी? बताइए, हमारे विकास बढ़ी या घटी? हमने का जिंदगी भर मजदूरी कर जाए दारू भट्टी खुलवा के। बस हमरो ये कहना है कि नूरपुर में भट्टी ना खुले के चाहिए, बस। क्या नाम है प्रधान जी? अरविंद कुमार सिंह। प्रधान जी, इसकी सूचना सर्वप्रथम आपने थाने में आबकारी विभाग में दिया गया था। कल 112 नंबर पुलिस आई थी, बंद करा करके गई। इसके बावजूद भी ये चालू था। किसका है प्रधान जी नाम? अब ये नाम तो नहीं बता सकते। रणविजय सिंह कोई बता रहा था। कहाँ के है? अब ये भी नहीं बता सकते। बस हम कल अचानक खुला, सामान गिरने लगा, तब पता चला। तो गांव के लोग पूरा इकट्ठा होकर के आए यहाँ पर कि मतलब ये खुल रहा है, हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए। तो भाई, जब गांव की जैसी मंशा हो, मंशा के अनुरूप मतलब ये गांव की महिलाएं ज्यादा चिंतित है इस बात को लेकर के। पति की प्रताड़ना से त्रस्त हैं, कल बच्चे पीने लगे, उनसे त्रस्त हों तो अच्छे नहीं है। हमको, हमारे गांव को शिक्षा चाहिए, दारू नहीं। शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि गांव में कहीं भी दारू की दुकान ना हो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी बची रहे, सब बची। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार श्रीवास्तव, KP पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हम हैं। सर, यहाँ जो है, जैसा कि नियम है, हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है कि करीब 75 से 100 मीटर के दूरी पे आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये 5 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ मना करने के बावजूद भी ये लोग जो है बेच रहे हैं, कर रहे हैं। कई दिन मना किया गया लेकिन लोग मान ही नहीं रहे। आपका काम है, आप हमको बताएं और हमारा काम है हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएं। जी जी, बिल्कुल। तो IDTV के माध्यम से आप शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा जरूरी है, दारू जरूरी नहीं है। और विद्यालय के साथ साथ पूरा नूरपुर गांव इस बात से संकल्पित है कि यहाँ जो है दारू का दुकान नहीं चलेगा। हमारी मांग यही है प्रशासन से कि यहाँ दारू की दुकान न खोला जाए। यह प्रशासन से नम्र निवेदन है। क्या नाम है दादाजी? डॉक्टर बजरंगी लाल से बात। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं इस विद्यालय का फाउंडर हूँ। जी जी। और इस विद्यालय की स्थापना इसलिए गई है कि गांव के तमाम बेटा बेटियां तमाम शिक्षा यहाँ ग्रहण कर सकें। जब आज की सरकार स्वयं चाहती है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, उस स्थिति में ऐसे अनुशासन विहीनता के कारण यहाँ शराब खाना खोला जाएगा, तो ये हमारी बेटियां हैं, माँ हैं, बहनें हैं, क्या करेंगी? इसलिए इसको ध्यान रख के हम लोगों ने सोचा है ये कि भाई इस विद्यालय के साथ जो 5 मीटर की दूरी है केवल, बात समझ, जबकि नियम है कि जो एफिलिएटेड विद्यालय है या राजकीय विद्यालय है, उनके 100 या 150 किलोमीटर की दूरी पर ही आप शराब खाना खोल सकते हैं। सर, मैं नम्र निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ सरकार से भी कि इस बात को देखकर यहाँ से पूरे गांव के समूह के साथ ही हमारे गांव की महिलाएं जो हैं, ये माँ हैं, बहन हैं, इनकी इज्जत और मर्यादा को रखते हुए, इनकी प्रतिष्ठा को रखते हुए और काल विद्यालय को देखते हुए यहाँ से शराब खाने को हटाएं। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक पक्ष का बयान ले लिया, दूसरे पक्ष के पास मैं आया हूँ। रणविजय सिंह नाम है, जो मेरे फ्रेम में आप देख रहे हैं, इन्हीं के नाम से लाइसेंस इशू है। आइए बात करते हैं कि आखिर मुख्य वजह क्या है।
जिस तरीके से यहाँ पे लोग आक्रोशित थे और जिस तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, पुलिस को आना पड़ा और बहुत से लोगों का आरोप ये है कि आपने गांव में दुकान खोला है, क्या कहेंगे इस पे? सर, पहले तो मैं आपके न्यूज को बहुत धन्यवाद दूंगा और दूसरी बात ये है कि ये हम लोग जो दुकान खोले हैं ये गांव से बाहर है। ये नूरपुर का जो सीमा है ये हमारी दुकान से 100-200 मीटर बस लास्ट है। अब इसके बाद पचोखर मौजा पड़ता है। अगर हम यहाँ से अगर जाते हैं बाहर तो हमको कहीं जो है आगे रुकने के लिए, दुकान खोलने के लिए कोई मकान नहीं है। तो ये हम लास्ट सीमा पे जो है अपनी दुकान खोले थे। क्योंकि ये हमारे एक बगल में स्कूल वाले श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने जो है हमारी बहुत जो है आज क्षति करवाई है। पूरे गांव को इकट्ठा करके जो है हमारे पे जो है, ये इनका नाम अवधेश श्रीवास्तव है, पिताजी का नाम बजरंगी श्रीवास्तव है। ये स्कूल चलवाते हैं, हालांकि इनका स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है, 8 तक स्कूल है इनका जी। और आगे नेता से पूछ लीजिए। हाँ, तो मुझे ये गया था कि इंटर तक स्कूल है। नहीं नहीं नहीं, इंटर तक नहीं है, 8वीं क्लास तक ये स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट। हाँ, ये गलत तरीके से जो है फार्म भरवा के मतलब अपनी स्कूल को जो है जहां भी खोले हैं संचालित करते हैं जी। क्या नाम है सर आपका? चंद्रशेखर सिंह नाम है सर। जी, जिस तरीके से यहाँ पे ये मामला हुआ है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर, ये 5-6 तारीख को विज्ञापन निकला था सारे समाचार पत्रों में कि नूरपुर में नवसृजित दुकान है, इस पर आवेदन 8 तारीख से 8 जून से लिए जाएंगे। 8 जून से 11 जून तक इस पर आवेदन लिए गए और लॉटरी 16 जून को हुई। अब 16 जून के तुरंत बाद से इसकी सरकारी राजस्व की देयता हम लोगों पर लागू हो जाती है। यद्यपि 3 दिन के भीतर फीस जमा करना होता है फिर, लेकिन देयता Day 1 से लागू हो जाती है, 16 तारीख से लागू हो गई। हम लोगों ने मकान खोजा, यहाँ मकान मिला, लिया। ये कल कुछ लोगों को श्रीवास्तव जी जो स्कूल चलाते हैं, 8वीं तक स्कूल चलता है इनका, नंबर एंड लोकेशन ऑफ शॉप एक्ट में जो 1968 का है, उसमें जिन विद्यालयों को कहा गया है वो सरकारी विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालय कहे गए हैं। सरकारी अस्पताल कहा गया है और या ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल और मंदिर कहा गया है। ये इनका विद्यालय मान्यता प्राप्त भी नहीं है। आज गांव के 10-20 लोगों को, 50 लोगों को इकट्ठा किए हैं, चढ़ा के बहका के दुकान को लुटवा दिए। दुकान में कम से कम 20 पेटी दुकान का लूट लिया गया है। किसने लूटा है सर? लुटवाया तो श्रीवास्तव जी नहीं है और लूटने वालों के में तो भीड़ ज्यादा थी, लेकिन गुड्डू राम में कोई है, मनोज राम कोई है, इन लोगों ने प्रमुख लीडिंग की। मैं उनसे कल एक बात पूछा फोन से, मैंने कहा कि श्रीवास्तव जी आप बताओ कि इस गांव के कितने गरीब बच्चों को तुम फ्री में पढ़ाते हो? तो अगर 100 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हो और कपड़ा और किताब भी देते हो तो गुमटी में ही सही मैं 200 मीटर दूर लेके तुम्हारे स्कूल से चला जाता हूँ। तो ये चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। आज सुबह जब हम लोग नहीं थे, केवल सेल्समैन यहाँ थे, तो 9 बजे के करीब गोल बना के आए हैं, दुकान को लूट लिया। अब इन पर मैं लूट का मुकदमा पंजीकृत कराने जा रहा हूँ, नेम्ड। सर, ये बताएं कि जिस तरीके से आपका दुकान यहाँ पे है, इसका लाइसेंस सरकार देता है। हाँ। और ये आपका प्रॉपर नूरपुर के लिए ही अवेलेबल है? हाँ, नूरपुर गांव में ही है और यहाँ से 100 मीटर के बाद अब नूरपुर खत्म हो जाता है। और लाइसेंस आपको यहीं का? हाँ, नूरपुर का है। शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? शासन नहीं, सबसे बड़ी बात यह है सर पूरे घटनाक्रम में कि इन्होंने कानून को हाथ में लिया। श्रीवास्तव जी ने ये शिक्षा संस्थान चलाते हैं, इनको अगर कोई दिक्कत थी तो जिला आबकारी अधिकारी या लाइसेंस अथॉरिटी कलेक्टर होते हैं, उनके पास जाना चाहिए, या उनके प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर होते हैं, उनके पास जाना चाहिए। इन्होंने मनबढ़ई दिखाई है, इन्होंने अराजकता दिखाई है और कानून व्यवस्था तोड़ा है, लूट की है दुकान में लोगों को ले आके। धन्यवाद जी।
मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रॉपर चैनल में चलते तो कलेक्टर साहब को लोकेशन चेंज करने का पावर है। यानी कलेक्टर साहब चाहें तो इस नूरपुर को कौन सा गांव है पचोखर पचोखर में कर दें तो हम पचोखर में चले जाए। लोकेशन चेंज करने का पावर कलेक्टर साहब के पास है, किंतु इन्होंने अराजकता दिखाई है सर। वो इन्होंने संविधान का, इन्होंने नियम कायदे कानून का कोई पालन किए बगैर अराजकता दिखाई है और दुकान में लूट की है। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, कैमरामैन आशीष के साथ।